हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लाया हूँ। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचें। ये मॉरल स्टोरी है, आपको पूरा सुनना चाहिए। एंड इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। इनमें से आपको न्यू न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो आप नहीं जानते हैं। ओके। एंड आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद मिलेगी अगर आप स्टोरी सुनते हैं कंटिन्यू। आप जब भी जो भी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल में, प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं तो उनको आप चेक करेंगे। ये स्टोरी का भी अलग से एक प्लेलिस्ट है, इंग्लिश स्टोरी करके, तो वहाँ जाएंगे, वो प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, वीडियो देखेंगे, आप जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे इंग्लिश स्पोकन कर पाएंगे, इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और न्यू है चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं रीड कर रहा था तो पहले ही मैंने यहाँ पे लाइन लगा लगा के रीड कर दिया। तो चलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। जो जो वर्ड्स आपको नहीं आएंगे लास्ट में क्या करूँगा मैं, आपको देखिए चैनल के प्लेलिस्ट में वो टेलीग्राम में जाइएगा। टेलीग्राम में जाने के बाद ये जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, या आप अबाउट में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम में जा सकते हैं। टेलीग्राम में मैं क्या करता हूँ, जो स्टोरी मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, समझाता हूँ, इसका अलग से पीडीएफ डाल देता हूँ और कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग भी मैं अपना डालता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करके चेक करेंगे, आपको वहाँ पर इंग्लिश का सभी पीडीएफ मिलेगा स्टोरी का। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, इट वॉज अ सन्नी डे, धूप वाला दिन था। बट द क्लाइमेट वॉज इंजॉयबल, जो क्लाइमेट यानी मौसम जो था, क्लाइमेट मतलब था मौसम, इंजॉयबल मतलब था खुशनुमा। तो मौसम क्या था, खुशनुमा था। धूप वाला दिन था लेकिन जो मौसम था वो खुशनुमा था। एवरीवन इन द रेलवे स्टेशन वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो वहाँ पे बहुत लोग है ना, बहुत लोग, एवरीवन बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, ट्रेन का जो आने का है, अराइव, ट्रेन आने का क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अमंग मतलब होता है के बीच, अमंग द क्राउड मतलब होता है भीड़। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यंगस्टर्स हु वेर ऑन बोर्ड ऑफ वेकेशन। तो यहाँ पे हुआ क्या, भीड़ में दोस्तों का एक समूह भी था जो छुट्टियों के लिए क्या करते थे, ट्रेन में सवार थे। छुट्टियों के लिए जो होता था ना, छुट्टी उट्टी पड़ा है स्कूलों में, जो छुट्टी पड़ा है तो वो वेकेशन के लिए बहुत सारे दोस्त और भी जा रहे थे, तो वहाँ पे सवार थे। एंड आगे यंगस्टर मतलब जानते हो क्या होता है, युवा, है ना। युवा मतलब कौन होते हैं, जो बड़े बड़े लड़के होते हैं, बड़े बड़े लड़के है ना। तो यंग जो बॉयज यंग लड़के होते हैं वो होता है यंगस्टर्स। चलिए आगे। It was a busy station with juice shop, mobile restaurant, coffee and tea stall, newspaper shop, restaurant etc. तो यहाँ पे आपका क्या है, यह एक वेस्ट जो ये जो है लिखा है, इट इज़ वेजी स्टेशन। जो स्टेशन था वो क्या था, बीजी था। ठीक है, बीजी मतलब वेस्ट स्टेशन था। यहाँ पे आपको जूस शॉप मिल जाएंगे, मोबाइल रेस्टोरेंट मिलेंगे, कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी मिल जाएंगे, टी टॉल्स ना, चाय पीने के लिए चाय मिल जाएंगे, तो ये सब टी स्टॉल्स मिल जाएंगे। एंड न्यूज़पेपर शॉप मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे खाने के लिए। ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना, जहाँ ये लोग खड़े थे। तो द अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, रिगार्डिंग द अराइवल टू ट्रेन वॉज मेड एंड एवरीवन प्रिपेयर टू गेट इनटू द ट्रेन देयर अप्रोप्रिएट प्लेसेस। हुआ क्या, अचानक हुआ ये कि एक घोषणा आया, देखते तो ट्रेन में, अटेंशन प्लीज़ ऐसे करके, जब ट्रेन में हम लोग बैठने आते हैं ऐसे इस तरह से सुनाई देता है, अटेंशन प्लीज़, इतना नंबर ट्रेन आ रही है। तो ये घोषणा होने लगा था वहाँ पे। तो घोषणा होते ही सभी अपने जो काम ये करते, कोई चाय पी रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वो अटेंशन हो जाता है, ठीक है, कि ट्रेन आ रहे हैं, वो ध्यान देने लगते हैं उन बात पे और वो जाने लगते हैं, है ना, वो रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। अब आगे देखो, ये समझ में आ रहा है ना। तो जगह चढ़ क्यों रेडी होते हैं, ताकि वो ट्रेन में चढ़ें और ट्रेन में चढ़कर वो सही से बैठ पाएँ। ओके, इसीलिए वो रेडी हो जाते हैं, सही से सीट मिल जाए, है ना, सही से बैठे। सीट तो वैसे जो टिकट कटा के जाएगा उसको सीट मिलेगा, जो नहीं कटाएगा, जो जनरल में जाएगा उसको तो परेशानी झेलना ही है। युवाओं क्या करता है, अधिकतर जनरल में घुस जाता है, ठीक है। आगे
The group of friends made loud noise to welcome the train as it entered the station. जो फ्रेंड्स के जो ग्रुप थे, समूह थे, वो क्या कर रहे थे, जो उसमें समूह थे, उनका जो ट्रेन जो आ रहा था ना, उनका स्वागत के लिए क्या कर रहे थे, उनका वेलकम कर उनके स्वागत के लिए क्या कर रहे थे, ट्रेन जो इंटर होने के लिए वो नॉइज़ कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लाउड कर रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे। ट्रेन जो आए ना, इसी वजह से ट्रेन आ रहे थे ज़ोर-ज़ोर से, वो हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, होता है ना, हो मतलब बहुत सारे एक ही आवाज़ में बोलते हैं ना, तो उस वही लाउड लाउड इन क्या कहते हैं, नॉइज़ कर रहे थे ट्रेन आने का, नॉइज़ करके वो वेलकम कर रहे थे ट्रेन का। They ran to get their reserved seats before anyone could get into the train. इसका मतलब समझे, वे किसी के ट्रेन में चढ़ने से पहले अपनी आरक्षित सीटें पाने के लिए दौड़ पड़े। तो जैसे कि जो किसी भी ट्रेन पे किसी डब्बे पे चढ़ेंगे तो कुछ क्या होगा कि वहाँ पे सीट रहेंगे, सीट नहीं रहेंगे। कुछ लोग क्या हो जाता है, बिना टिकट कटा के, मतलब टिकट ऐसे ही कटा, जनरल टिकट कटाते हैं तो उनको सीट तो मिल नहीं पाता है, तो वो सीट लेने के लिए वो दौड़ रहे हैं, धक्के मार रहे हैं अंदर सीट बैठने के लिए, आरक्षित सीट है ना, रिजर्व सीट लेने के लिए वो अंदर जा रहे हैं ट्रेन में, है ना। क्या कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं। तो युवा ऐसे ही करते हैं ना। उसके बाद आगे, द एम्प्टी सीट्स वेयर फिल्ड एंड द ट्रेन whistled टू मूव। अब यहाँ पे क्या हुआ, खाली सीटें जो थी वो भर गई थी ट्रेन से, और ट्रेन चलने लगी, और ट्रेन चलने की वो सीटी भी बजेगी। ट्रेन चलती है तो वो एक बार सीटी विसल भी होते हैं ना, विशल बजते हैं, सीटी बजने लगते हैं, सीटियाँ, है ना। ट्रेन जब चलने लगती है तो सीटी आवाज़ आती है कि ऐसे करके आवाज़ करते हैं, तब ट्रेन स्टार्ट होती है ना, ट्रेन चलने लगती है। एन old man with a young boy aged around 15 years came running to catch the train. अब हुआ क्या, एक जो बूढ़ा आदमी अपने साथ लगभग 15 साल के बच्चे को लेकर, छोटे लड़के को लेकर, वो क्या कर रहा था, ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा था, ठीक है, क्योंकि उनके साथ छोटा बच्चा भी था 15 साल का जो था, उनको लेके दौड़ते हुए आ रहा था, क्योंकि बेल जो ट्रेन की जो है वो ट्रेन मूव हो, मतलब गति में आ गई थी, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। और विशल भी बज गया था ना, आवाज़ भी आ चुकी, सीटी भी बज गई थी ट्रेन की, है ना, निकलने की। तो वो ट्रेन धीरे धीरे जाने लगे थे, और वो बूढ़े आदमी अपने 15 साल के बच्चे के साथ वो दौड़ रहे थे, है ना, ताकि वो इंटर कर पाए किसमें, ट्रेन में। दे इंटर्ड द ट्रेन एंड द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। अब क्या हुआ, वो खाली जो सीटें थी वो भर गई थी, और आपने ये भी देख लिया, और वो जो बूढ़े आदमी है वो सीटों के लिए क्या कर रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, है ना, किसके लेके, 15 साल के बच्चे लेके। लेकिन वे ट्रेन पर क्या कर, दौड़ते हुए आए, ट्रेन में चढ़ गए, किसी न किसी तरफ से वो चढ़ गया, और वो ट्रेन होगी जो चल पड़ा, ठीक है, किसी न किसी तरह चढ़ा, इंटर द ट्रेन, वो इंटर हो गए, वहाँ चढ़ गए, है ना, ट्रेन पे बैठ गए, अंदर चले गए ट्रेन के। उसके बाद वो ट्रेन चलने लगी। दे हैड डियर सीट्स जस्ट एडजेसेंट टू द फ्रेंड्स ग्रुप। अब इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे, क्या समझे यहाँ पे जो लिखा था, हाँ, इसका मतलब क्या समझे, उनकी जो सीटें थी, उनकी जो सीटें दोस्तों के समूह के ठीक बगल में थी, जो उनकी जो सीटें थी, जो बूढ़ा आदमी था, उनका जो सीट था वो पहले से सीट बना लिया था, तो उनका जो सीट था वो जो ग्रुप थे, कौन, फ्रेंड्स के जो ग्रुप थे, उनके एडजेसेंट मतलब साइड में ही, बगल में ही, ठीक है, एडजेसेंट मतलब नज़दीक में ही, तो इस तरह से वहाँ पे उनका सीट था। दे यंग बॉय वॉज सो सरप्राइज टू सी एवरीथिंग, है ना। तो वहाँ पे यंग बॉय मतलब समझते हो, वहाँ छोटा लड़का, तो वहाँ पे जो छोटा लड़का था, वहाँ पे जो छोटा लड़का था वो ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा था, क्योंकि उसके लिए शायद वो न्यू था, तो वो आश्चर्यचकित हो रहा था। उसके बाद क्या, ही एक्लेम्ड, है ना, ही एक्लेम्ड at his father, "Dad, the train is moving and the things are moving backwards." मतलब कि ये क्या कह रहा था, उनके जो बच्चे थे वो मुस्कुराए और सिर हिला के उसने बोला, है ना, वो मुस्कुराए और वो प्रशंसा से, देखो, एक्लेम्ड मतलब होता है कि खुशी से, तो खुशी से वो आश्चर्यचकित होके वो छोटा लड़का क्या कहा जानते हो, उसने कहा कि पिताजी, रेलगाड़ी तो चल रही है, और पीछे जो है, जो चीज़ें रेलगाड़ी चल रही है और चीज़ें पीछे की ओर भाग रही है, हम आगे की ओर जा रहे हैं, और जो सामान सब जो देखते हो रेल में, हम ट्रेन में जब हम बैठते हैं
ट्रेन क्या होता है, ट्रेन चलने लगती है तो जो हम अगल-बगल के साइड में जो खिड़की से देखते हैं क्या होता है, वो पीछे की ओर भागने लगता है स्पीड से। ट्रेन आगे की ओर जाता है और वो सब जो चीज़ पीछे की ओर भागने लगता है। स्पीड से वो भी दौड़ता है और ये भी पीछे की ओर दौड़ता है ना? ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ट्रेन आगे की ओर चल रही है वैसे ही और चीज़ें जो है कि पीछे की ओर चल रही है। ऐसा क्यों? उसके पिताजी फिर क्या हुआ, हिज फादर स्माइल्ड एंड नोडेड हिज हेड, है ना? उसके पिताजी खुश हो मतलब कि हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और वो सिर हिलाया, मुस्कुराने कर सिर हिलाया, हाँ 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 हाँ, बच्चा को कह रहा हाँ हाँ हाँ, वो पीछे की ओर जा रहा है। हैं उसके आगे, एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, जब ट्रेन बहुत ही मूविंग हो मतलब फास्ट हो गया है ना, बहुत तेज चलने लगी है ना, जब ट्रेन बहुत तेज चलने लगी तो द यंग बॉय अगेन स्क्रीम्ड, फिर से जो छोटा लड़का था वो चिल्लाया है ना, जोर से चिल्लाया और उसने कहा कि डैड द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर एंड रन बैक आउट वेरी फास्ट। कह रहे जो ट्री है जो पेड़ है वो हरे रंग के हैं पिताजी, जो पेड़ है वो हरे रंग के हैं और पीछे की ओर बहुत तेजी से भाग रहे हैं। पेड़ पेड़ कैसे दौड़ रहा है, पेड़ कैसे चल रहा है, पेड़ कैसे भाग रहा है इतना तेजी से, पिताजी पिताजी को कह रहे हैं वो बच्चा है ना। हिज फ्रेंड सेड, उनके जो दोस्त थे, उनके जो अगल बगल में जो दोस्त थे है ना, ये यस डियर एंड स्माइल, उन जो दोस्त लोग के जो ग्रुप थे वो लोग भी कह रहा हाँ डियर हाँ प्रिय, हंस रहे थे ठीक है, और मुस्कुराए भी एंड स्माइल और हंसने लगे हंसने लगे। उसके बाद आगे देखो क्या होता है। अब आगे है जस्ट लाइक अ किड, है ना, बच्चे की तरह है ना, वो जो मुस्कुरा रहे थे वो बच्चे की तरह मुस्कुराने लगे। एंड फिर आगे ही वॉज वाचिंग एवरीथिंग विथ ग्रेट enthusiasm and happiness loaded with tones of surprises। देखो बिल्कुल वो जो उनके दोस्त थे वो बिल्कुल बच्चे की तरह ही वो भी मज़े कर रहे थे, मज़े ले रहे थे और वो हर चीज़ को बड़े उत्साह से और खुशी के साथ मुझे वो देख रहे थे है ना। सरप्राइज जो होता है ना, सरप्राइज हो रहे थे, आश्चर्य भी हो रहे थे, जो जो वो बच्चे बोल रहे थे ना उनसे, उनके बातों से आश्चर्यचकित भी हो रहे थे। ठीक है, हाँ उसके बाद आगे, अ फ्रूट सेलर पास्ट सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब यहाँ पर क्या, एक फल विक्रेता सेब और संतरे बेच रहा था। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक स्टोरी है ना, क्या कह रहा है, अ फ्रूट सेलर जो कि फल विक्रेता है ना, फ्रूट सेलर मतलब फल विक्रेता, पास्ट सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो एक फल विक्रेता सेब और संतरे बेच रहे थे है ना। तो यहाँ पे ऑरेंजेस में संतरा, एप्पल मतलब सेब, सेब और संतरे बेच रहा था। उसके बाद क्या हुआ, द यंग बॉय आस्क्ड हिज डैड, तो यंग बॉय ने, जो छोटे बच्चे जो था, छोटे लड़के ने अपने पिता से पूछा है ना, क्या पूछा, आस्क्ड हिज डैड, अपने पिता से पूछा, आई वांट टू ईट एप्पल्स। अच्छा, वहाँ पे जो कि होता है ना कोई स्टेशन जो आ जाता है तो कहीं कहीं वो, या फिर ट्रेन में ही बेचने के लिए आ जाते हैं, तो बच्चे ने कहा पिताजी से कि पिताजी आई वांट टू ईट एप्पल्स, पिताजी मैं एप्पल्स खाना चाहता हूँ, मतलब सेब खाना चाहता हूँ। हिज फादर बाउट हिम एप्पल्स, उनके जो पिता थे उन्हें सेब को क्या कर दिया, सेब खरीद दिया। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा या उसने कहा, ठीक है, ही सेड मतलब उन्होंने कहा या फिर उसने कहा, ओह एप्पल लुक्स सो स्वीट देन इट टेस्टेस, है ना। अब कह रहा है क्या, ओह सेब खाने से कहीं ज़्यादा मीठा दिखता है, बिना खाए ही ज़्यादा ही मीठा दिखता है, देखने में जो उसका लुक जो है बहुत ही खूबसूरत था। ठीक है, आई लव दिस कलर, मुझे ये कलर पसंद है। उसके बाद देखो क्या हुआ, द ग्रुप वॉज वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस बॉय एंड आस्क्ड द बॉयज़ फादर, जो वहाँ के जो लड़के थे है ना, जो लड़के थे, ग्रुप थे, फ्रेंड के जो ग्रुप थे, वो ये सब एक्टिविटी जो हो रहा था ये सब देख रहे थे। ठीक है, वो सब जो कि देख रहे थे, ध्यान दे रहे थे कि दोनों क्या कर रहे हैं, बाप बेटे क्या चल रहा है सीन, वो देख रहे थे। एंड आस्क्ड द बॉयज़ फादर, यानी उन्होंने उनके पिताजी से पूछा क्या पूछा, इज़ योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम, यानी कि क्या आपके बेटे को कोई समस्या है, वाई इज़ ही बिहेविंग वेरी डिफरेंटली। देखो क्या कह रहा है, क्या आपके बेटे को कोई समस्या हुआ, इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा है तो वो बच्चा जो हरकत कर रहा था वो लोग देख रहे थे
और उनके जो दोस्त एक दोस्त ने टोक दिया उनके पिताजी से कि जो आपके बेटे हैं वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है और ये सब चीज़ को डिफरेंटली क्यों ले रहा है, ये बात पूछने लगे। उसके बाद देखो क्या हुआ, अ फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप मेड फन ऑफ हिम एंड shouted his son is mad I think। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो समूह के जो उनके जो ग्रुप के जो फ्रेंड थे उन्होंने उनका क्या किया, मजाक उड़ाने लगा है ना, उन बच्चों का मजाक उड़ाया और चिल्लाया और मुझे लगता है कि उनका बेटा पागल है, सबको कह रहा था ये बात, लिखा ना कि his son is mad I think, उनका बेटा पागल है, मुझे लगता है कि उनका बेटा पागल है। आगे देखो क्या हो रहा है, आगे है द फादर ऑफ द यंग बॉय विथ पेशेंस रिप्लाइड टू द फ्रेंड ग्रुप। तो उनके जो उनका जो पिता था है ना, द फादर पिता, ठीक है, पिता क्या किया, अब देखो ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। द फादर ऑफ द यंग बॉय विथ पेशेंस रिप्लाइड टू द फ्रेंड ग्रुप्स। तो कहने का मतलब कि युवा लड़के ने जो युवा लड़के थे, लिखा द फादर ऑफ द यंग बॉय, जो लड़का था ना उनके जो पिता थे है ना, ये सब बात सुन रहे थे, पेशेंस कर रहे थे ना, सह रहे थे, रिप्लाई टू द फ्रेंड ग्रुप। फिर बाद में उन्होंने जवाब दिया अपने उन्हें उनके जो कि मित्र थे, मित्र का जो ग्रुप थे उन ग्रुप को उन्होंने एक बार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, देखो ये बात सुनकर उसने उत्तर दिया कि माई सन वॉज बोर्न ब्लाइंड। तो जो मेरे जो सन थे, मेरे जो बच्चे थे है ना, वो जन्म से अंधा था, ठीक है। माई सन वॉज बोर्न ब्लाइंड, मेरा बच्चा जो था वो जन्म से अंधा था। ओनली अ फ्यू डेज बिफोर ही वॉज ऑपरेटेड एंड गॉट द विजन। ओ माई गॉड, ये हमें भी पता नहीं था। सोचो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि उनके जो बच्चे थे वो जन्म से ही अंधा था और कह रहा कि कुछ दिन ही पहले ऑपरेशन हुआ है और उनकी जो नज़र थी, वो देखने की जो शक्ति थी, विजन थी, उनको मिल गई, ठीक है, वो देखने लगे, इनका ऑपरेशन हुआ और ये इनको मिल गया, ठीक है। ही इज सीइंग वेरियस थिंग्स इन हीज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। जो अपने जीवन में वो देख रहा है ना, वो कई चीज़ें ऐसी है जो वो पहली बार ही देख रहे हैं, क्योंकि वो अंधा था, वो देखे नहीं थे, तो वो ऐसा कई चीज़ ऐसा है जो कि वो उन्होंने देखा नहीं और वो देख कर वो खुश हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम है क्योंकि उसके लिए। सही बात है। द यंग फ्रेंड्स बिकेम वेरी क्वाइट एंड एप्लोजिस्ट टू हिज फादर एंड सन। अब देखो क्या हुआ, जो वहाँ पे मित्र जो थे उनके, जो उनके ग्रुप जो थे वो शांत हो गए। अब क्या हो गए, शांत हो गए, क्वाइट हो गए, मतलब शांत हो जाए, बहुत ही शांत हो गया। और उन्होंने अपने पिता और पुत्र से माफ़ी मांगी। उनके जो पिता थे, उनके जो पिता और उनके पुत्र जो थे उनसे माफ़ी मांगा, ठीक है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी का मजाक उड़ाने से पहले, कभी भी कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, है ना। लिखा है ना, यही शिक्षा कि थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ भी बोलने से पहले सोचें, है ना। उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्या पता था उनमें क्या रीज़न है क्या नहीं है, और उनका मजाक उड़ाने लगे थे। तो हो कितना अच्छा स्टोरी है। तो इसीलिए किसी का मजाक नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, सो मजाक नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। ये सब गलत आदत है। सो ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप भी ऐसे करते हैं, है ना, क्या आप भी ऐसे लोगों के साथ मजाक उड़ाते हैं? सो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह का स्टोरी सुनने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों को दे दूंगा जो भी वर्ड्स आपके न्यू लग रहे हैं, वो वर्ड्स का मीनिंग मैं भी दे दूंगा। और बाकी जो ये पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये जो पेपर दिख रहा है ना स्टोरी का, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ें। जन्म से प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.